नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो आसानी से देख सकें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिया है। पाठ 17 फांदली दीवार, है ना। पाठ 16 तक हम पहले आपको बता चुके हैं। आज हम पाठ 17 के प्रश्न उत्तर बताएंगे, तो आप लोग तैयार रहिए और इसके प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। सबसे पहले हम भूमिका देख लेते हैं क्या है। लाडो दौड़ती हुई आई और अपनी माँ से कहा, माँ माँ मुझे पीटी ऊषा बनना है। माँ ने कहा, हाँ ज़रूर, पर क्यों, ऐसा अचानक क्या हो गया। लाडो बोली, माँ आज हमारे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई थी, मैं प्रथम स्थान पर आई। तब मास्टर जी ने कहा कि तुम तो पीटी ऊषा हो इस गांव की। तब मैंने मास्टर जी से पूछा कि पीटी ऊषा कौन है, तो उन्होंने बताया कि वह भारत की सबसे अच्छी धावक है। 1986 में 10वें एशियन गेम्स में चारों रेस में पीटी ऊषा ही विजयी रही। एक ही धावक का इतने मेडल जीतना एक रिकॉर्ड था। उन्हें अर्जुन अवार्ड और देश के चौथे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। माँ मुझे पीटी ऊषा की तरह बनना है। माँ बोलती, ठीक है मेरी लाडो, तुम मेहनत करो अपने लक्ष्य को पाने के लिए और हम सभी तुम्हारा साथ देंगे। यह सुन लाडो खुशी से झूम उठी और उसने तैयारी शुरू कर दी एक ऊंची उड़ान भरने की। ठीक, तो अब आइए हम शुरू करते हैं इसके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर। तो अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर में दिया है लड़के लड़कियों के खेल होना चाहिए, तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा बच्चों। पहले नंबर का एक समान। ठीक है। ब नंबर का दिया है घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का समूह है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा दूसरे नंबर का क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। स नंबर का है बास्केटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो स नंबर का प्रश्न है ना, बास्केटबॉल में टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती, तो पहले में 7 दिया है, दूसरे में 11, तीसरे में 12, चौथे में 9। पर बास्केटबॉल में एक टीम में केवल 5 ही प्लेयर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ उत्तर 5 लिखा है। यहाँ का विकल्प एक भी सही नहीं है। और अगर दोनों टीम की बात करें तो 5-5 दोनों साइड के, तो भी हमने 10 ही होते हैं। यहाँ पर 10 भी नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए हमने 5 लिख दिया। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बास्केटबॉल में प्लेयरों की संख्या 5 होती है। ठीक है। अब आते हैं हम खिलाड़ी की योग्यता की पहचान की जानी चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो उसके खेल से 2 नंबर का सही हो जाएगा इसमें। फिर है प्रश्न 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से की जाती है ना। फिर दूसरा आ जाएगा खेल खेलते समय खिलाड़ी के रूप में खेले, है ना। फिर तीसरे नंबर का इसी तरीके से खालिस्तान में भर दीजिए बॉक्सिंग, है ना। चौथे नंबर में भर दीजिए सामान, ये समान, है ना। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 2, टीम में एकता होने के क्या लाभ हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति, मजबूत टीम निर्माण और सकारात्मकता। प्रश्न क्रमांक 3 है टीम के लिए खेलना सही क्यों होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा सामूहिक सफलता में योगदान और एकता और सहयोग की भावना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। अखबार की रिपोर्ट में लिखा था अफसाना दीवार फांद चुकी है, इसमें कौन सी दीवार के बारे में कहा गया है, तो इसका मतलब है बच्चों दीवार फांदना मतलब सफलता प्राप्त करना। ठीक है, तो सफलता की दीवार फांद चुकी है या प्राप्त कर चुकी है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 5, यदि आपको किसी खेल को खेलने से रोका जाए तो आप क्या करोगे, इसका उत्तर आ जाएगा हम इसके प्रति आवाज़ उठाएंगे और अधिक समस्या आने में न्यायालय की सहायता लेंगे। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 6, आपके आसपास के परिवारों में घर के काम कौन करता है, क्या यह सही है या बदलाव करने की आवश्यकता है। तो अक्सर देखो बच्चों घर के काम महिलाएं ही करती हैं ना, तो हमारे आसपास के परिवारों में भी घर के काम महिलाएं करती हैं, यह सही नहीं है। पुरुषों को भी घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। अगर आप खेल नहीं खेलेंगे तो आपको क्या क्या हानि होगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हम खेल नहीं खेलेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं और स्फूर्ति भी नहीं रहेगी, है ना। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में, है ना।
प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है? आपको क्या लगता है लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर होना चाहिए या नहीं और क्यों? तो उत्तर आ जाएगा, मुझे लगता है कि लड़के और लड़कियों के खेलों में कुछ अंतर होना चाहिए जो तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर हो। कारण शारीरिक अंतर, सुरक्षा और प्रतिभागियों को बढ़ावा देना। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9, आप एक टीम के लीडर हैं जहां विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी हैं। आप खिलाड़ियों में एकता और टीम भावना लाने के लिए क्या क्या करोगे? तो 1 नंबर लिख दिया हमने, सामूहिक लक्ष्य निर्धारण करेंगे पहले, फिर है ना, फिर टीम बिल्डिंग की गतिविधियां करेंगे, फिर तीसरे नंबर में है सम्मान और प्रशंसा, है ना, चौथे में सहयोग और समर्थन, और पांचवा है खुली और पारदर्शी संचार व्यवस्था। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में, आजकल लड़कियां सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आपने कौन कौन से क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ते देखा है? आपके विचार से यह सही है? तो इसका उत्तर लिख दिया हमने, आजकल की लड़कियां सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, जैसे कि शिक्षा और शोध, है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और संचार, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और चिकित्सा, राजनीति और व्यवसाय। ऐसे कई प्रकार के काम कर रही हैं, ठीक है, और मेरे विचार में यह बिल्कुल सही है। ठीक, ये थे आपके पर्यावरण के पाठ 17 के प्रश्न उत्तर, जो कि 1 से 10 नंबर के, है ना। अब ये बच्चों अगर आपको अच्छे लगे हो, पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, जय हिंद।